हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मैं आज इस वीडियो में निगम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, जहाँ पे बॉयज एलिजिबल है। नीट के स्कोर से आप लोगों को कैसे एडमिशन लेना है एंड क्या क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करते हैं, काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट्स, फी स्ट्रक्चर, कट ऑफ, सब कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा। तो आप लोग ये पूरा प्रॉपर्ली देखना है ताकि सारा चीज़ें आप लोगों को पता चले। एंड यदि मेरा चैनल पे नए हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, जाके वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आगे के जितने भी अपडेट्स वगैरह है मैं आप लोगों को वहाँ पे पीडीएफ्स वगैरह दूंगा तो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। तो आप लोग चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। डिटेल में सारा चीज़ें समझा के आप लोगों को दिखाऊंगा भी, एंड नोटिफिकेशन वगैरह भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि निगम्स बीएससी नर्सिंग में कैसे एडमिशन लेना है, सीट मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए पहली हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो पूरा डाटा से मैं अभी जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये 2025 एंड 26 सेशन के लिए जो प्रोस्पेक्टस निकल के आया था, उसके बाद जो 25 का जितने भी डाटा है वो सारा लेके मैं आया हूँ आप लोगों को सारा चीज़ें बताने के लिए। 26 के लिए अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। कुछ भी अपडेट आता है मैं आप लोगों को तुरंत वीडियो के थ्रू बता दूंगा, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लेना। आगे बता दें, पहली बात तो क्या है, निगम्स बीएससी नर्सिंग में निगम्स में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए कितना सीट्स है, वो है टोटल 50 सीट्स, है ना। एंड ये बताया गया है 50 सीट्स एनुअली 50 सीट्स होता है। कुछ सुपरनुमेररी कोटा भी अवेलेबल है। क्या क्या है ये आप लोग देख सकते हो, है ना। जम्मू कश्मीर के भी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कुछ सुपरनुमेररी सीट्स है, रिजर्व है। एंड बाकी आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहली बात तो है, आप लोगों को क्लास 12 पास करना पड़ेगा विथ, क्लास 12 पास करना पड़ेगा विथ। आप लोगों को पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तो मैंडेटरी है। उसके साथ साथ इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसमें आप लोग क्या हुए, एटलीस्ट मिनिमम पास हुए हो। एटलीस्ट आपका पास हुए हो तो आप लोग एलिजिबल हो। यदि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे पूरा क्लियरली बताया गया है, इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी है ना। एंड कोई सा भी बोर्ड्स हो, ISS, CE, CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड वगैरह, है ना, वहाँ पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 12 में परसेंटेज कितना होना पड़ेगा, एग्रीगेट आप लोगों का 45% होना पड़ेगा, मिनिमम है ये। एंड मोर तो, है ना। एंड मोर मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टेकन टुगेदर। ओके, एंड पास इन इंग्लिश इंडिविजुअल, इंग्लिश में आपको पास होना पड़ेगा, सारा चीज़ों में इंडिविजुअल आपको पास होना पड़ेगा। एंड यहाँ पे शुड हैव कंप्लीटेड एज आप लोगों का मिनिमम 17 ईयर्स होना पड़ेगा। ये तो 25 का बारे में बताया, तो इस बार जब प्रोस्पेक्टस आएगा या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा उसमें 2026 लिखा होगा, है ना। एंड यहाँ पे आप लोग हिज और हार देखने को मिलेगा, बिकॉज आप एलिजिबल हो, बॉयज भी हो तो भी एलिजिबल हो फॉर दी निगम्स। निगम्स में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए यू आर एलिजिबल, लड़का लड़की दोनों एलिजिबल है। बिकॉज ये देखो, ही और शी मस्ट हैव अपीयर्ड इन द नीट यूजी, ये सब बताया गया है। एंड दूसरी बात, यहाँ पे फीमेल बोल के कोई भी ऐसा नहीं मेंशन किया गया है कि सिर्फ फीमेल ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे बॉयज भी कर पाएंगे बीएससी नर्सिंग। ओके, एंड उसमें जो एडमिशन है, एडमिशन के लिए आप लोगों का नीट का स्कोर मैंडेटरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी सीट्स है, वो है 12 सीट्स। आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल अकोमोडेशन फॉरेन स्टूडेंट के लिए थोड़ा सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, है ना, अवेलेबल रहेगा तो ही आप लोगों को मिलेगा फॉरेन स्टूडेंट के लिए। बाकी हमारे इंडिया के स्टूडेंट के लिए आप लोगों को मिल जाएगा हॉस्टल में, आगे दिखाऊंगा। क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी होता है। क्यों? बिकॉज एज क्राइटेरिया, या तो आप लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो, एंड एप्लीकेशन इनकम्प्लीट आप लोग सबमिट वगैरह करते हो, या उन सब चीज़ों के ऊपर, या फी नहीं देते हो एप्लीकेशन फी अप्लाई करने के टाइम, उसके लिए आप लोगों को फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कोर्स हर साल मतलब अगस्त में होने के ज़्यादातर चांसेस होता है, मतलब देते हैं, पर थोड़ा बहुत तो डिले होता ही है, काउंसलिंग वगैरह, है कि नहीं। काउंसलिंग ही बाद में डिले हो गया। यहाँ पे देखो कि कोर्स टेंटेटिवली 1 अगस्त, पर उसके बाद काउंसलिंग ही डिले हुआ था, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। Hostel accommodation. The course will be completely residential in nature and hostel accommodation will be provided to all the candidates admitted to the course. सबको यहाँ पे मिलेगा। एंड मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। एंड करिकुलम क्या रहेगा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सिलेबस रहेगा, एंड अप्रूव बाय एकेडमिक काउंसिल कमेटी, नहीं हो के अंडर में होगा। ये सारा चीज़ है ना। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, एंड उसके बाद मैं काउंसलिंग प्रोसेस में बताऊंगा। पहली बात तो क्या है, निगम्स में आप लोग एडमिशन लेने के लिए मैंने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ बता दिया। फीस स्ट्रक्चर में आएंगे, आप लोगों का निगम्स की तरफ से एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई का आता है नोटिफिकेशन, एंड उसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप लोगों को कुछ मेरिट लिस्ट आएगा,
है ना? एंड मेरिट लिस्ट आने के साथ-साथ आप लोगों को बोला जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो काउंसलिंग के लिए आप लोगों को खुद जाना पड़ेगा, कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा एंड उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग करना पड़ेगा एंड देन एडमिशन होगा। एंड आगे आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों को बता देना चाहूँगा। एप्लीकेशन फॉर्म दिस टाइप ऑफ सारा चीज़ें आएगा कि लिंक वगैरह दिया जाएगा। एप्लीकेशन के टाइम पे क्या-क्या चीज़ें रहेगा, बहुत सारा चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे देना पड़ेगा। ये देखो शेड्यूल आया था लास्ट ईयर का जो शेड्यूल था ये देखिए 25 जून को, इस बार तो थोड़ा अभी लेट होगा ही। तो ये सारा चीज़ें हैं। प्रोसीड्यूर ऑफ पेमेंट, पेमेंट के लिए आप लोग ऑनलाइन जब अप्लाई करोगे उसके लिए लास्ट ईयर 500 रुपीज़ था, इस बार भी मे बी 500 रुपीज़ से रहेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या-क्या अपलोड करना पड़ेगा, ये आप लोग डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए क्या-क्या अपलोड करना पड़ेगा। एंड जब नोटिफिकेशन आएगा मैं तो ऑलरेडी बताया है कि जब भी आएगा मैं तो ऑलरेडी वीडियो दूँगा ऐसा बताया भी है। एंड पहले भी ऐसा किया था, लास्ट ईयर भी मैंने वीडियोज़ वगैरह दिया था प्रॉपर्ली। तो इस बार भी दूँगा, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस से लेके सब कुछ आप लोगों को इसी चैनल पे मिलता रहेगा। काउंसलिंग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। अब ये था फी स्ट्रक्चर। एडमिशन फी कितना होता है? 16,800 रुपीज़ रहेगा। पूरा एडमिशन फी 2,100, एडमिशन के टाइम पे टोटल आप लोगों को 16,800 रुपीज़ देना पड़ेगा। हॉस्टल सिक्योरिटी वगैरह भी है ना? तो आप लोग एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को कितना देना पड़ेगा? 16,800 रुपीज़। उसके बाद आती है मेस फी। मेस फी आप लोगों को 10,950 रुपया देना पड़ेगा मेस फी एंड वो क्वार्टरली क्वार्टरली आप लोगों को देते रहना पड़ेगा, है ना? एंड पेनल्टी, कुछ भी पेनल्टी वहाँ पे नहीं है। इफ आपने एडमिशन ले लिया, कोर्स छोड़ देते हो तो आप लोगों को वहाँ पे जो एडमिशन का फी वगैरह दिए थे वो रिफंड नहीं होगा। ये देखो, कोर्स फी वंस डिपॉजिटेड विल नॉट बी रिफंडेड। द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ द कैंडिडेट हु लीव्स द कोर्स मिडवे आफ्टर जॉइनिंग विल आल्सो बी फॉरफिटेड। मतलब सिक्योरिटी वगैरह दिए हो तो वो भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, पूरा प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है। एंड ऐसा नहीं कि कुछ भी पेनल्टी एक्स्ट्रा लगेगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो ये बढ़िया बात है। आगे बोलते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग आपने अप्लाई कर दिया, मैं आपको बता देना चाहूंगा निगम्स की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मैंने बता दिया, 500 रुपीज वगैरह लगता है, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई के बाद आप लोगों को सारा चीज हो गया। काउंसलिंग के लिए आप लोगों को दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशन आएगा जहां पे बोला जाएगा, देखिए अगस्त में आप लोग क्लासेस होने के लिए दिया गया था एंड ये देखो 8 अगस्त में काउंसलिंग हुआ था 2025 में, जहाँ पे मेंशन किया गया था जो नीट का स्कोर है जिनका 375 से ज्यादा है उन लोगों को काउंसलिंग में बुलाया गया है ना? द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विद कट ऑफ स्कोर 375, तो सबको बुलाया गया है। एंड क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स बुलाया गया है ये देखिए, नीट यूजी का जो स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड वो लेके जाना है, पास सर्टिफिकेट लेके जाना है क्लास 10 12 का, है ना? एंड मार्कशीट वगैरह एंड एज प्रूफ के लिए आप लोग एडमिट वगैरह यूज कर सकते हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ है तो लास्ट अटेंड यूनिवर्सिटी से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है एंड 3 कॉपी पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ वगैरह लेके जाना है। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग काउंसलिंग के टाइम पे रहेगा एंड लगभग वही सेम चीजें आप लोगों को अप्लाई के टाइम पे भी लगता है। एंड जब अप्लाई वगैरह आएगा मैं तो आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एडमिशन ये सिलेक्शन हो जाता है, काउंसलिंग के दिन आप लोगों को यदि एडमिशन मिल जाता है तो आप लोगों को चालान देना पड़ेगा 16,800 रुपीज एंड बैंक डिपॉजिट स्लिप रहेगा फॉर पेमेंट ऑफ SNA फी 3,000 रुपीज, ये सब आपको उसी दिन देना पड़ेगा। वो मतलब एडमिशन यदि काउंसलिंग हो जाता है ना, आपको सिलेक्शन मिल जाता है तो आप लोग ये पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा। मतलब एडमिशन फी तो देना पड़ेगा तो ही आप लोगों को पूरा सीट कंफर्म होगा ना। बस काउंसलिंग कर लिया सीट मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं पूरा प्रॉपरली मिल गया। जब तक आप लोग एडमिशन नहीं लेते हो तब तक आप लोगों का पूरा श्योर नहीं हो जाता कि आपका एडमिशन हो चुका है, ठीक है ना? मेस फी आप लोगों को 10,950 रुपीज होता है, ये तो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ। लास्ट ईयर 2025 में कट ऑफ कितना गया है ये देखिए, ऐसा काउंसलिंग नोटिफिकेशन आता है एंड उसके साथ साथ जिन्होंने अप्लाई किया होता है उनका एक प्रॉपर्ली मेरिट लिस्ट निकल के आता है। ये मेरिट लिस्ट आप लोगों को उसी वेबसाइट में अभी भी मिल जाएगा। वेबसाइट में आप लोग देखोगे, निगरिम्स का ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे ना, अभी भी ये मेरिट लिस्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पे वेबसाइट में अवेलेबल है ना? तो अवेलेबल है सारा चीज़ें वेबसाइट में भी, आप लोग वेबसाइट से जाके देख सकते हो या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग जाके देख ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, दिस टाइप ऑफ मेरिट लिस्ट वगैरह आएगा। मैं एक स्टूडेंट ने मैं आपको बता देना चाहूंगा लास्ट ईयर को जो कट ऑफ गया है, मैं आप लोग उसके बाद काउंसलिंग हो गया। तो चलिए, ये एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है काउंसलिंग के टाइम, जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है उसके साथ ऐसा आता है एक मेरिट लिस्ट। उसके बाद काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग होने के बाद सारा चीजें डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो गया एंड आप सेलेक्ट हो जाते हो। सेलेक्ट होने के बाद ऐसा और एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे मेंशन रहता है कि आप लोगों का एडमिशन हुआ है एंड सिलेक्शन लिस्ट आता है जहाँ पे ये सारा चीजें बोला जाता है एंड ऑल द प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट्स आर टू रिपोर्ट पॉजिटिवली टू द नर्सिंग हॉस्टल कॉलेज। हॉस्टल में भी आप लोगों को जाना पड़ेगा शिलोंग ऑन बिफोर 17 अगस्त, मतलब लास्ट ईयर का वो सारा चीजें है। तो डेट वगैरह दिया जाता है कि आप लोगों को हॉस्टल में भी जाना पड़ेगा, बहुत जल्द जाना पड़ेगा, दिस टाइप ऑफ चीजें डेट वगैरह देके बता देते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट ईयर का कट ऑफ में 48 नंबर का सीरियल जो है आप लोग, मैं यहाँ पे हटा दिया बिकॉज
ऐसा बताना अच्छा नहीं लगता। वेबसाइट में है, आप लोग खुद जाके देख लेना। मैं एक स्टूडेंट का नाम हटा दिया है। तो यहाँ पे देखो 48 नंबर पे जो है उनका स्कोर है 402, आप लोग जाके वेबसाइट से देख लेना, है ना? मैं यहाँ पे सारा नाम वगैरह चीज़ें मेंशन करूँगा तो उनको बुरा भी लग सकता है, आई डोंट नो। तो इसीलिए मैंने हटा दिया। तो 402 स्कोर में लास्ट ईयर में एडमिशन मिला। उसके बाद कुछ वेटिंग लिस्ट थे एंड कुछ चीज़ें थे, उनमें अभी नहीं जाने वाला मैं, है ना? तो लास्ट ईयर का ये देखो 402 वगैरह कट ऑफ गया था। एंड मैंने सीट मैट्रिक्स के बारे में बता दिया। टोटल 50 सीट्स है एंड नीट के स्कोर से ही आप लोग को वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। बॉयज़ एलिजिबल है एंड बाकी एडमिशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो मैंने बता दिया है। अभी आप लोगों का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ नहीं हुआ है। जब भी फॉर्म रिलीज़ होगा मैं आप लोगों को तुरंत वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दूँगा एंड तब तक आप लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन करके रख सकते हो। मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।